क्या बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम जो बात होगी वो कहां से होगी बेटा, इस जगह से होगी, एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एटम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एटम। एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले जिन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, वो कौन थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें क्या है बेटा, मैंने ऐसे बोला आपसे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम is an ultimate particle or non-divisible particle, non-divisible particle। डाल्टन ने क्या बोला, एटम कांट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब नॉन डिविजिबल, मतलब जो एटम को आगे बारीक तोड़ा नहीं है, पाउडर की फॉर्म में नहीं लिया जा सकता। तो मैंने आपसे कहा कि एटम जो है बेटा वो क्या है, एटम इज एन अल्टीमेट पार्टिकल, नॉन डिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और व्हिच कांट बी फर्दर डिवाइडेड, इट मींस, और आगे बढ़ा है, neither can be formed nor destroyed। ना आप बना सकते हो ना आप उसको बिगाड़ सकते हो। तो ये एक बेसिक सी बात है जो 7th 8th 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। कि एटम क्या था बेटा, किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी फर्दर डिवाइडेड, और उसको ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बिगाड़ सकते हो। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे बेटा ना, चीजों पे आना चाहिए हम लोग, माइकल फैराडे। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं, डाल्टन्स थ्योरी वाज डिस्कार्डेड बाय, डाल्टन्स थ्योरी वाज डिस्कार्डेड बाय माइकल फैराडे। मतलब माइकल फैराडे की थ्योरी आने के बाद डाल्टन्स थ्योरी क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई, मतलब वो रिजेक्ट हो गई। वो कैसे हुई बेटा, वो कैसे हुई, तो मैंने आपसे कहा डाल्टन एटम वाज डिस्कार्डेड बाय माइकल फैराडे, माइकल फैराडे थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडे, atom is not an ultimate particle of any matter, means it is made up of small particles like electrons, protons and neutrons। तो मैं इसने क्या बोला, डाल्टन ने तो, कि एटम से छोटा कोई दुनिया में होता ही नहीं। किसने बोला ये बात बोला किसने, डाल्टन ने, कि एटम से छोटा दुनिया में कुछ होता ही नहीं। बट हकीकत क्या थी बेटा, हकीकत ये थी, रियलिटी ये थी कि माइकल फैराडे ने बोला कि एटम इज नॉट अल्टीमेट पार्टिकल, इट इज मेड अप ऑफ some small particles like electrons, protons and neutrons। that means the theory was discarded by the discovery of electrons, protons and neutrons। ठीक है बेटा। उसके बाद इस कॉम्प्लेक्सिटी को कई चीजों ने और वो किया, कैथोड रेज का डिस्कवरी हो गया, कैथोड रेज, एक्स रेज, मेसॉन पार्टिकल्स, इस तरह से इस थ्योरी को हमने पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया। तो ये एक बहस था कि एटम क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और व्हिच कांट बी फर्दर डिवाइडेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी नाइदर बी फॉर्म्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये तो छोटी सी बात थी बेटा। अब हम लोग एटम के अंदर क्या चीज है, अब हम लोग एटम के अंदर क्या चीज है उन चीजों पे आते हैं ना बेटा। देखो ध्यान से, तो बेसिक था, जरूरी था ये बातें करना। मान लिया एग्जाम में इस तरह क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर क्या होता है कि बेटा, मैंने आपसे पहले बोला फाउंडेशन क्लास से हर चीज अपने को पता होना चाहिए, वो डिटेल से चलेंगे। कोर्स बिल्कुल टाइमली होगा, जब भी होना होगा कोर्स बिल्कुल टाइम होगा। हर चीज के लेक्चर्स डिसाइड है, टेस्ट पेपर्स डिसाइड है,
किस टाइम पे किसका टेस्ट होना है, पीपीटीज और पीपीटीज आर रेडी, हर चीज रेडी है, बस आपको अपना कॉपी पेन लेके बैठे रहना है, देखना नहीं है, सामने कॉपी पेन लेना है और उस चीज को नोट भी करना है और देखते भी जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं बेटा महफिल को। अब मैंने वापस आया बेटा क्या, एटम, ठीक है बेटा। अब कुछ चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इतना सारे बच्चों को मालूम बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। बिल्कुल बेसिक से लोग फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास से धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेगी, ऐसे नहीं कि फर्स्ट क्लास में आंसर क्वेश्चन हम लोग कर ले, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे बेटा। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन जो होता है बेटा चार्जलेस, ठीक है, चार्ज की बात नहीं करते हैं। ये दोनों का होते हैं बेटा, both are present in nucleus, both are present in nucleus. Electrons are revolve around the nucleus, electrons are revolve around the nucleus. अब मैंने आपसे ऐसे बात की बेटा यार कि कोई भी एलिमेंट अपने पास, उसको हम लोग शो कैसे करते हैं, शो करते बेटा कैसे, जेड एक्स ए, कैसे शो करते हैं बेटा, जेड एक्स ए। जेड जो अपने पास है, Z is an atomic number. Z is an atomic number. A is an atomic mass. Z बेटा क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक एक एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप इलेक्ट्रॉन्स बोल दे चाहे प्रोटॉन्स बोल दे, इनका नंबर क्या कहलाता है बेटा, एटॉमिक नंबर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नाउ एटॉमिक मास, atomic mass is the sum of, atomic mass is the sum of protons and neutrons. Atomic mass is the sum of protons and neutrons which are situated in the nucleus. जो nucleus के present, nucleus के अंदर present है वो कौन है, protons and neutrons, और इनका sum अपने पास क्या कह रहा है बेटा, atomic mass. Is it clear? Are you getting my point? चलो बेटा ये तो हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये मैंने आपसे बोला। अब उसके बाद हम आगे बढ़े। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको हटाया ना, ध्यान से देखिए बेटा। अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, ये तो हो गया इतनी सी बात है। अब मैंने आपसे कहा ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया ऐसे पाथ, ठीक है। तो हमने कहा यार बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, यही तो बोला मैंने आपसे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in certain fixed states, in certain fixed states, है ना। अभी क्या है क्या नहीं हम सारी बात करेंगे। अब पहले मैंने कुछ बोला आपसे यार, यहाँ पर फर्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा, वो क्या है, आइसोटॉप्स। क्या लिख रहा हूं मैं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेटा, आइसोटॉप्स क्या हुआ, मैंने एक सिंपल सी बात लिखी, शॉर्ट में लिखा हूं बेटा, जेड सैम। जेड सैम मींस एटॉमिक नंबर सैम। जेड सैम का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर सैम, ठीक है बेटा। इतनी बात हो गई। तो मैंने आपसे कहा दो स्पीशीज है, इफ टू स्पीशीज आर गिवन, फर्स्ट इज 1H1 1H2 1H3। आप देखो इन तीनों का जेड वो सैम है कि नहीं। तो अगर मान लो 1, 2 or more than 2 species, if 2 or more than 2 species having same atomic number, if 2 or more than 2 species having same atomic number, then all are the isotopes of any element. तो इस हाइड्रोजन के ये सारे क्या हो गए, आइसोटॉप्स। इतना सारे बच्चों को मालूम है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटियम, है ना बेटा। इसको आप क्या बोलते हो, ड्यूटेरियम। ये फिजिक्स में भी खूब आता है आपके पास, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। ऐसे और भी है एग्जांपल्स, 6C12 6C14 8O16 8O17। और मान लो एग्जांपल नंबर ये 1 ले लो, ये एग्जांपल नंबर 2 ले लो बेटा, ये एग्जांपल नंबर 3 ले लो। फिर हम लोग चले मान लो बेटा यहाँ पर 92 यूरेनियम 235,
92 यूरेनियम 237। तो बात समझ में आ गई बेटा? आर यू गेटिंग? तो बेटा मुद्दे की बात, एक एलिमेंट है उनके उनकी मोर देन वन स्पीशीज है ना, उन एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर सेम हो तो वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के आइसोटॉप। मजे की बात देखो बेटा, एक ही एलिमेंट की स्पीशीज होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 कार्बन हो गया और 6 ही नाइट्रोजन हो जाए, ठीक है? यहाँ भी कार्बन 100% श्योर है आइसोटॉप भी उसी एलिमेंट का होगा, यूं नहीं हो सकता दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो जाए, 100% श्योर है बेटा ये, ठीक है? फिर आ जाओ किसके ऊपर, आइसोबार्स। फर्स्ट वन इज आइसोटॉप, अनदर वन इज आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या बोला बेटा मैंने यहाँ लिखा बेटा क्या? ए सेम मतलब क्या चीज सेम है? एटॉमिक मास और मास नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर वो क्या है बेटा? सेम। तो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास सेम। तो अगर मान लो मैं ऐसे कहूं आपसे क्या 6C14 7N14 आ गया बेटा बस है। तो मेरी बात अब समझ, डिफरेंस समझ में आ गया कि यार अगर ए सेम हुआ तो ये जरूरी बेटा ये चीज सेम हो, तो ये सेम होते ही ये दोनों सेम होते, जेड सेम तो आप क्या बोलोगे? एटॉमिक मास। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोबार्स। तो आइसोबार्स का मतलब क्या हो गया? आइसोबार्स का मतलब ये हो गया ए मस्ट बी सेम इन बोथ गिवन स्पीशीज, बोथ ऊपर है 2 और मोर देन 2, ठीक है बेटा? आइसोबार समझ में आ गया कि जिनका ए क्या होगा? वो सेम होगा। ये चीज क्या होती है बेटा? ये चीज क्या होती है? जेड, और ये चीज क्या होती है? ए। आइसोबार समझ में आ गया ना? आइसोटोन्स देखो बच्चों, टोन्स साउंड देखो आप, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स साउंड देखो, साउंड लाइक न्यूट्रॉन्स। तो मैंने यहां लिखा न्यूट्रॉन्स सेम है ना बेटा? आइसोटॉप्स हो गया, आइसोबार्स, आइसोटोन। अब इसमें एक एग्जांपल ले लिया, मान लो हमने एग्जांपल में कहा 6C14 7N15, ठीक है? एक और ले लेते हैं 8O16। अब मुझे ये पता करना है ऑल आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर और नॉट, ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोन्स है कि नहीं है? तो पहले न्यूट्रॉन्स, मैंने क्या लिखा? न्यूट्रॉन्स सेम, मतलब इन तीनों कहते हैं न्यूट्रॉन्स का नंबर इक्वल होना चाहिए। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू A माइनस Z, ठीक है? न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या है बेटा? A माइनस Z। तो यहां पर पहली स्पीशीज की अगर बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 माइनस A माइनस Z, तो कितना आ गया बेटा? 8। 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8। तो तीनों के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है बेटा? सेम। न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम हो गया तो ऑल आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। एक एग्जांपल और लेते हैं ना बेटा, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो आइसोटोप्स क्लियर है बेटा, आइसोबार्स क्लियर है, आइसोटोन्स क्लियर है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन लिया मैंने यहां पर, या एग्जांपल मान लो आप आइसोटोन्स से फर्दर बढ़कर 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 237। तो इतनी बात हमने कर ली। अब देखो आप यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने कहा न्यूट्रॉन्स निकालना है ना, तो क्या बेटा क्या है? A माइनस Z, तो 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 9 4 और 143। यहां देखो तो बेटा, यहां पर आप देखो 237, अब देखो निकल, क्या ये आ पा रहा है बेटा? हाँ नहीं आ बेटा? क्या आइसोटोन से ही एक दूसरे के किसी भी एलिमेंट, मैंने आपसे हिंट दिया था बेटा, न्यूट्रॉन्स आप निकालने जाओगे ना बेटा तो एलिमेंट्स डिफरेंट हो। वैसे आपको आइडिया है एलिमेंट्स क्या हो बेटा? डिफरेंट। क्या एलिमेंट्स यहाँ पर डिफरेंट है? बिल्कुल है। क्या यहाँ डिफरेंट है? तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन्स होंगे बेटा? नहीं होंगे। बात मेरी समझ आ रही है? तो आइसोटोन्स लाने के लिए आपको क्या चाहिए? एलिमेंट्स मस्ट बी डिफरेंट, पहली चीज तो ये होगी। चलो वो तो आप कर लोगे। दूसरी बात क्या करना है? A माइनस जेड। यहाँ पर तीनों में फिगर कितना है बेटा? 8। यहाँ पर दोनों का फिगर कितना है बेटा? यहाँ पर दोनों का फिगर डिफरेंट है। तो क्या आइसोटोन्स होंगे? ये तो आइसोटोन्स नहीं होंगे। चलो अगली बात अपन करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, क्या लिखा है बेटा यहाँ पर?
आइसोडायाफियर्स। क्या लिखा है बेटा यहाँ पर? आइसोडायाफियर्स। आइसोडायाफियर्स कहते हैं, शॉर्ट में लिखता हूं बेटा N-P-Cent, मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा, वो फिगर जो आएगा वो दोनों में कि 2 2 और मोर देन 2 में क्या होना, सेम होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आनी चाहिए। 92 यूरेनियम 235 90 TS थोरियम होता है बेटा, है ना, सब पढ़ाई प्रैक्टिकल के अंदर एक एक चीज पढ़ाऊंगा मैं। 235 90 TS 231। अब देखो, आप मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम एंड थोरियम। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते बेटा? A माइनस Z, यहाँ आ गया 5 माइनस 2 3 143, यहाँ आ गया बेटा कितना 141, कितना आ गया 141, यहाँ आया 143। प्रोटॉन्स पे आ जाए, प्रोटॉन्स कैसे निकालें? अरे जो गिवन है प्रोटॉन्स ही तो है। प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बेटा? 92। यहाँ कितने बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 90। तो अब आपको निकालना है बेटा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, कितना आ रहा है बेटा 51। यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना आ रहा है बेटा 51। इसका मतलब इन दोनों स्पीशीज के अंदर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो फिगर है वो दोनों के अंदर सेम है, बोथ आर, दैट मींस बोथ आर आइसोडायाफियर्स ऑफ ईच अदर। बात समझ में आ गई बेटा? बोथ आर आइसोडायाफियर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? तो आइसोटॉप्स क्या हो गए? Z सेम। आइसोबार्स क्या हो गया बेटा? A सेम। आइसोटोन्स, टोन्स में न्यूट्रॉन सेम। आइसोडायाफियर्स क्या हो गया? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या है बेटा? उसका जो फिगर आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। अगली बात हम करें, नेक्स्ट बात पे आगे बढ़े। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोस्टर्स। क्या लिखा है बेटा? आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स में चले, आइसोस्टर्स मैंने यहां लिखा फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड, क्या लिखा है बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स आल्सो सेम। ठीक है बेटा? उन स्पीशीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम हो और एटम्स का नंबर भी सेम हो। जरा देखें जरा, है ना, मैंने एग्जांपल लिया, सपोज है CH4 लिया है बेटा। क्या लिया है? CH4। और एक लिख दिया मैंने यहां पर NH4+। ठीक है? अब नंबर ऑफ एटम्स की बात करें। नंबर ऑफ एटम्स देखो जरा, नंबर ऑफ एटम्स यहां कितने हैं? 4 तो हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, एटम्स हो गए 5। यहां देखो 4 हाइड्रोजन, यहां एटम्स तो अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा, सब आ जाएगा बेटा, पीरियोडिक टेबल एक ही चीज है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 एटॉमिक नंबर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, बिकॉज़ एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 इसका और 4 हाइड्रोजन 4, तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। या नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है बेटा। क्या नाइट्रोजन नंबर क्या बेटा? 7। तो 7 + 4 11, और 11 में से क्या हुआ बेटा? एक इलेक्ट्रॉन चला गया। प्लस का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया, और माइनस अगर होता तो उसका इलेक्ट्रॉन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस होता तो इलेक्ट्रॉन आता है, प्लस इलेक्ट्रॉन जाता है। बेसिक चीजें मालूम होगा ना। तो 7 + 4 11 - 1 10। अब देखो बेटा मजे की बात, एटम्स भी सेम हो गए और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम हो गया। एटम्स सेम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो, दैट मींस बोथ आर आइसोस्टर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? बोथ आर आइसोस्टर्स ऑफ ईच अदर। एग्जांपल्स आर नेक्स्ट N2CO। क्या लिखा बेटा? N2CO। चलो बात करते हैं। तो मैंने यहां लिखा क्या? वापस से वही बात, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहां भी कितने बेटा? 2, यहां भी कितने हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जरा देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होगा। 7 + 7 कितना होगा? 14। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। 8 पर एटॉमिक नंबर वही, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वही, प्रोटॉन्स का नंबर, तो 6 + 8 कितना हो गया? 14। बात समझ में आ गई बेटा? तो मुद्दे की बात क्या आ गई? ये दोनों भी आइसोस्टर्स हो गए और ये दोनों भी एक दूसरे बोथ आर आइसो
बोथ आर आइसोस्टर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें, अगर हम समराइजेशन की तरह आइसोटॉप्स मतलब बेटा क्या हो गया, जेडसेम, आइसोबार्स एसेम बेटा, आइसोटोन्स न्यूट्रॉन सेम, आइसोडायाफियर्स न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम, है ना बेटा। आइसोस्टर्स ये क्या हो गया बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, ठीक है बेटा। ये हमने यहां पर लिख दिया। तो ये कुछ टर्म्स थी जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है बेटा, आए हुए क्वेश्चंस इसके बहुत ज्यादा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है ना। देखो, फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इफ the ratio of atoms of chlorine is 3:1। अब दिखने में ऐसा लगा पता नहीं क्या पूछा है ये कि रेशियो है क्लोरीन के एटम्स का, वो कितना है 3:1। क्या रेशियो बेटा 3:1। इस रेशियो की हेल्प से मुझे क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करना हो समझो। क्लोरीन नाम कोई भी एटम हो सकता है, तो क्लोरीन दिया हुआ है, यहां पर कोई भी एटम गिवन हो सकता है, रेशियो चेंज हो जाएगा, एटम चेंज होगा, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट किसी आधार पर नहीं बदलेगा, है ना बेटा। अब कैसे करना ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, हमने कहा क्लोरीन जो होता है, अब वो 3:1 क्या दिया, वो ये दिया बेटा 17 Cl35 17 Cl37, 2 isotopes are given, ठीक है। बातों को धीरे धीरे ला रहा हूं आपके सामने। आपने सोचा होगा यार किस 3:1 है कौन, वही 2 isotopes are given in the ratio of 3:1। मतलब इनका एविडेंस क्या है, इनकी क्वांटिटी क्या, मिलने की प्रायोरिटी क्या है, 3:1 की फॉर्म में ये दोनों आइसोटॉप्स को बोला बिकॉज़ दोनों एटॉमिक नंबर्स है। अरे एटम से है ना यार, एटम से है तो मच ऑब्वियस एटॉमिक नंबर सेम होगा, समझ गए। एटम सेम तो मच ऑब्वियस एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास, तो मैंने कहा आपसे 35 है, उसका कितना 3, तो 35 into 3, 35 वाले का रेशियो कितना दिया 3 दिया बेटा, प्लस 37 into 1, 35 into 3, 37 into 1, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, कितना बेटा फिगर 4। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो वो फिगर आप कैलकुलेट करके देख लेना, एग्जैक्टली यही आएगा। कितना है 35.5। तो था क्या कोई बड़ा काम, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी पता नहीं क्या पूछा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप क्या करोगे, उसका जो एबंडेंस है, उसकी जो क्वांटिटी दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करो, 35 पे जो भी x y जो भी है 35 into 3 प्लस दूसरा कितना है बेटा 37 का रेशियो कितना है 1, वो 1 रेशियो से, तो 35 into 3 37 into 1, टोटल कितना है बेटा, टोटल कितना गिवन है। अरे जैसे एवरेज निकालते हैं एग्जैक्टली वही एवरेज ऐसे तो निकालते हो, फिर इसमें कितना मार्क्स है मल्टीप्लाई करके कैसे कितना बोल दिया और टोटल मार्क्स सबके ऐड कर दिए, तो अपना कितना आ गया आंसर 35.5। बात समझ में आ गई बेटा। क्वेश्चंस आर गिवन, आइसोटॉप्स के सवाल बेटा एग्जाम में आए हुए सवाल है ये, है ना। बात बड़ी छोटी सी, एलिमेंट m, एक एलिमेंट है m, उसके आइसोटॉप्स आर 24 m24 25 26, परसेंटेज आर गिवन 78.90%, 10%, 11.01%। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ गिवन m एलिमेंट, ठीक है। तरीका वही है, मेहनत कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है बेटा। मुझे इसको सॉल्व करना, सॉल्यूशंस पे आया अगर मैं इसके, तो सॉल्यूशन देखो आप क्या करना है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या है बेटा 24 कितना गिवन है 24 into 78.90। अरे जो चीज पहले रेशियो की फॉर्म में थी इस सवाल में, इसके पहले वाले क्वेश्चन वही चीज परसेंटेज की फॉर्म में 24 प्लस दिस 25
इंटू 10 प्लस कितना है बेटा 26 इंटू 11.01 थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दें इसका 26 इंटू 11.01 समझ गए बेटा। और परसेंटेज मच ऑब्वियस बेटा कहां से निकलेगा 100 से, तो यहां से जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ m। समझ के आंसर आप निकाल लोगे बेटा, तो बड़ा खेल लेंगे। अब इतनी मेहनत पर टाइम खराब पढ़ने वाली बात में आप कैलकुलेट करो मल्टीप्लाई करो सब कुछ, तो 24 into this plus 25 into this plus 26 into this और गिवन क्या 100 से होगा बेटा सारा काम। चलो आंसर आ जाएगा, कर लो इस तरह काम। नेक्स्ट क्वेश्चन M51.7 क्या बेटा M51.7, तो M50 M52 क्वेश्चन क्या है बेटा व्हाट इज द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ M50, व्हाट इज द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ M50 कैसे करना है सुनो मेरी बात है ना। और आंसर किसमें निकालना है इन परसेंटेज, ठीक है। ऑप्शंस आर देयर बट मैं ऑप्शन जान करके यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, सवाल के ऊपर टाइम वेस्ट होता है, वो चार ऑप्शन लिखो फिर चीजें आगे बढ़ाए। स्टार्ट करते हैं। तो आपसे कहा बेटा आपने M51.7, तो M का एवरेज एटॉमिक मास कितना है 51.7, ठीक है बेटा। निकाला किसका M का M50 का, तो यहां लिखा मैंने 50 into x, क्या लिखा बेटा let the abundance of M50 x, क्या मान ले इसको x मान ले। तो अब परसेंटेज क्या है, तो 100 में से ध्यान से सुनना 100 में से 100 में से M50 कितना है x, समझ गए 100 में से M50 कितना है बेटा x, तो M52 कितना हो जाएगा M52 क्या हो जाएगा 100 माइनस x। सिंपल सी मैथमेटिक्स 9 10 8 क्लास से करते चले आ रहे हो 7 क्लास से, तो M50 x से तो 100 में से x चला कितना बचा 100 माइनस x, तो ये देखो आप बेटा कितना बेटा 52 into 100 माइनस x, मच ऑब्वियस बेटा क्या लिखोगे 100, समझ गए थोड़ी मैथमेटिकल चीज है। तो M50 into x plus 52 into 100 minus x given by और divided by 100, तो अगर चलो मैंने पूरी करवाओगे आप मुझसे तो इसका फील आ रहा है 51.7 कितना आ गया 50x plus 5200 minus क्या बेटा 52x upon 100, ये आया बेटा 50x ये हो गया 5200 minus 52x हो गया। और अगर मल्टीप्लाई करें अगर पूरी बात करें तो 5170 हो गई 51, अरे ये हुआ तो ये हो गया ना बेटा 5170 50x plus 5200 minus 52x है ना बेटा। तो अगर हम लोग इसको इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x equal to 30, सॉल्व कर लो हो गया। तो x equal to कितना आ गया बेटा, ये आ गया अपने पास कितना आ गया बेटा, ये आ गया अपने पास 30/2 15%। तो m व्हाट इज द रिलेटिव एबंडेंस M50 वो कितना आ गया 50%, तो वो ऑब्वियस सी बात है M52 कितना आ गया बेटा 85 हो गया। तो M50 कितना है बेटा आंसर 15% और M50 to 100 minus 15 85%। समझ आ गई मेरी बात, तो कर लोगे सर हर तरह के आइसोटॉप्स पे जो सवाल बन सकते थे जो आ चुके एग्जाम में मैंने यहाँ पर तीनों सवाल कराए। एक क्वेश्चन में रेशियो की फॉर्म में लिया, दूसरा क्वेश्चन विदाउट रेशियो परसेंटेज की फॉर्म में दिया और तीसरा मैंने परसेंटेज गायब कर दी। समझ गए, एक में इसी चीज को रेशियो में लिया, दूसरे में इसी चीज को परसेंटेज की फॉर्म में लिया और तीसरे मैंने क्या किया वो परसेंटेज गायब करके ये चीज आपसे परसेंटेज आपसे निकलवा ली। हर तरह के सवालों बड़ा क्लियर हो गया, ठीक है।